साथियों नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, आज श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान 5वां अध्याय जो सुंदरकांड है भी संपन्न हुआ। यह पूरी रामायण का सबसे चमत्कारिक और महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य नायक भगवान श्री राम नहीं बल्कि उनके परम भक्त वीर हनुमान हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी के बल, बुद्धि, पराक्रम और अटूट भक्ति का विस्तृत वर्णन है। इसमें 3 श्लोक, 6 छंद, 60 दोहे और 526 चौपाइयाँ हैं। साथियों, किष्किंधा कांड के अंत में जब जामवंत हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाते हैं, तब सुंदरकांड की शुरुआत होती है। साथियों, हनुमान जी श्री राम का नाम लेकर विशाल रूप धारण करते हैं और समुद्र पार करने के लिए छलांग लगा देते हैं। समुद्र में मैनाक पर्वत हनुमान जी को विश्राम करने का आग्रह करता है, लेकिन हनुमान जी श्री राम के कार्य को पूरा किए बिना विश्राम करने से विनम्रतापूर्वक मना कर देते हैं। साथियों, देवताओं द्वारा भेजी गई सांपों की माता सुरसा हनुमान जी का बल और बुद्धि परखने के लिए उनका रास्ता रोक देती है। सुरसा जैसे ही अपना मुंह बढ़ाती है, हनुमान जी अपना शरीर उससे दुगना कर लेते हैं। अंत में हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण कर उसके मुंह में प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं, जिससे प्रसन्न होकर सुरसा उन्हें आशीर्वाद दे देती है कि जाओ, भगवान तुम्हें सफल करें। साथियों, समुद्र में रहने वाली सिंहिका नाम की राक्षसी जो परछाई पकड़कर आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा जाती थी, वो हनुमान जी की परछाई को पकड़ लेती है। हनुमान जी उसकी इस चालाकी को समझकर उसका वध कर देते हैं। उसके बाद हनुमान जी समुद्र पार कर लंका के द्वार पर पहरा दे रही लंकिनी नाम की राक्षसी जब हनुमान जी को रोकती है, तो हनुमान जी उसे एक घूसा मारते हैं, जिससे वह खून की उल्टी करने लगती है और वह समझ जाती है कि लंका के विनाश का समय आ गया है और हनुमान जी को भीतर जाने का रास्ता दे देती है। साथियों, हनुमान जी पूरा लंका घूमते हुए एक ऐसे महल को देखते हैं जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर बना था और तुलसी का पौधा लगा था। उनको आश्चर्य होता है कि इन राक्षसों के बीच में ऐसा महल कैसे, कौन है ये। वहाँ उनकी मुलाकात रावण के भाई विभीषण से होती है। विभीषण राम नाम का जप कर रहे थे। दोनों भक्त एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और विभीषण ही हनुमान जी को माता सीता का पता बताते हैं। साथियों, हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचते हैं, जहाँ माता सीता त्रिजटा नाम की राक्षसी और अन्य राक्षसियों के पहरे में बैठी थी। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय और विरहपूर्ण थी, जिसको देखकर हनुमान बेहद दुखी हो जाते हैं। इस बीच रावण अशोक वाटिका आकर सीता जी को डराता धमकाता है और अपनी पटरानी बनने को कहता है। सीता जी घास के तिनके की ओट लेकर रावण को दुत्कार देती हैं। रावण के जाने के बाद वृक्ष पे छुपे हनुमान जी श्री राम की महिमा का गुणगान करते हैं और भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी यानी मुद्रिका नीचे गिरा देते हैं। साथियों, अंगूठी देखकर सीता जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तब हनुमान जी प्रकट होकर अपना परिचय देते हैं और श्री राम का संदेश सुनाते हैं। हनुमान जी सीता जी को सांत्वना देते हैं कि प्रभु श्री राम शीघ्र ही आकर उन्हें इस कष्ट से मुक्त करेंगे। साथियों, हनुमान जी को भूख लगने पर हनुमान जी ने माता सीता जी से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका के फल खाने के लिए प्रस्थान किए। वहाँ फल खाते हैं और कुछ पेड़ों को उजाड़ देते हैं। यह देखकर जब रावण के सैनिक उन्हें रोकने आते हैं, तो हनुमान जी उनका वध कर देते हैं। तब रावण अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, जिसे हनुमान जी एक ही झटके में यमलोक पहुंचा देते हैं। साथियों, तब रावण क्रोधित होकर
अक्षय कुमार की मृत्यु के बाद क्रोधित होकर अपने प्रतापी पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत को भेजता है। बहुत भयंकर युद्ध होता है। तभी मेघनाथ हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। ब्रह्मास्त्र का आदर करने के लिए हनुमान जी स्वयं को बंधन में बांध लेते हैं और रावण की सभा में उपस्थित हो जाते हैं। रावण की सभा में जो निडर होकर बैठते हैं और रावण को समझाते हैं कि वह सीता माता को सम्मान के साथ श्री राम जी को सौंप दें, उनकी शरण में चला जाए। अभिमानी रावण क्रोधित होकर हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का आदेश देता है। लेकिन तभी विभीषण आते हैं और समझाते हैं कि दूत की हत्या नीति के विरुद्ध है। रावण उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। साथियों, राक्षसों द्वारा हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा और घी लपेटकर आग लगा दी जाती है। आग लगते ही हनुमान जी अपना आकार छोटा कर लेते हैं और एक महल से दूसरे महल कूद कूद कर पूरी सोने की लंका को राख में बदल देते हैं। केवल और केवल एकमात्र विभीषण का घर छोड़ते हैं। लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाते हैं और दोबारा माता सीता जी के पास जाते हैं। सीता जी उन्हें अपनी चूड़ामणि सिर का आभूषण पहचान के रूप में देती हैं। हनुमान जी समुद्र पार आकर अपनी वानर सेना से जामवंत धनकदार से मिलते हैं। तभी सभी हनुमान जी की विजय गाथा सुनकर अत्यंत हर्षित हो जाते हैं और मधुवन में जाकर जश्न मनाते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास पहुंचकर माता सीता की चूड़ामणि उन्हें सौंपते हैं और सीता जी की विरह वेदना का वर्णन करते हैं। साथियों, हनुमान जी की यह निष्काम भक्ति और पराक्रम देखकर भगवान राम अत्यंत भावुक हो जाते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। उसके बाद माता सीता का पता मिलने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विशाल वानर सेना के साथ भगवान राम समुद्र तट पर पहुंचते हैं। उधर लंका में विभीषण रावण को राम से बैर न करने की सलाह देते हैं, जिससे क्रोधित होकर रावण विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल देता है। विभीषण सीधे प्रभु श्री राम की शरण में आते हैं और श्री राम उन्हें लंका का भावी राजा घोषित कर देते हैं। समुद्र पार करने के लिए श्री राम 3 दिन तक समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना करते हैं। जब समुद्र रास्ता नहीं देता है तब श्री राम कुपित हो जाते हैं और अपना अग्निबाण निकालते हैं, जिससे भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट होते हैं और क्षमा मांगते हुए सेना को पार करने के लिए नल और नील के माध्यम से पत्थरों का पुल राम सेतु बनाने का उपाय बताते हैं। साथियों, सुंदरकांड यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ समाप्त होता है कि जब समुद्र रास्ता देने का मार्ग बता देते हैं तब यहीं सुंदरकांड समाप्त होता है। लेकिन सुंदरकांड हमें क्या सिखाता है, क्या सीख देता है? सुंदरकांड का अंत समुद्र द्वारा रास्ता देने की विनती और राम सेतु निर्माण की योजना के साथ होता है। यह कांड हमें सिखाता है कि यदि मन में दृढ़ विश्वास, बुद्धि और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति हो तो जीवन के सबसे बड़े समुद्र यानी कठिनाइयों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। साथियों, ये उतना ही सत्य है जितनी ये कथा सत्य है कि राम कथा में ये सुंदरकांड सबसे प्रिय प्रसंग है। इसको जो पढ़ता, सुनता और कहता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि ये सार, सुंदरकांड का सार भी आप लोगों को पसंद आया होगा। नमस्कार।